हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आज मैं यहाँ आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैंगो लड्डू की रेसिपी। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। इस सीज़न में गर्मियों का सीज़न चल रहा है, मैंगो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये लड्डू बनाना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है मैंगो लड्डू बनाने के लिए मैंगो को कट कर लेना है। मैंगो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर 1 आम ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 या 3 आम भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पानी वाला नारियल चाहिए। नारियल को हमने शेल से अलग कर लिया है और इसके ऊपर का जो ब्राउन वाला छिलका होता है इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वाइट वाला पार्ट चाहिए। तो बस नारियल को अब छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे, जिससे कि इसको पीसने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो मिक्सी के जार में डालकर सारे नारियल को और इसमें 2 इलायची के दाने इसमें डाल देते हैं। साथ में ही 3 से 4 चम्मच चीनी के हम इसमें डाल देते हैं। और अब सारे मिक्सचर को एक साथ हमें ग्राइंड कर लेना है। और आप देख सकते हैं ग्राइंड हमने कर लिया है। साथ में अब थोड़ा सा दूध लेते हैं। गुनगुना दूध हमने लिया है। इसमें 4 से 5 केसर के धागे डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालना है तो कोई ज़रूरत नहीं। इलायची से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस अब मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको एग्जैक्टली वैसा ही करना है। तो आप देख सकते हैं हमने सारे मैंगो के पीसेस को कट कर लिया है। अब इसको मिक्सी के जार में डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हमें तैयार करना है, जिससे कि इसके अंदर मैंगो के चंक्स ना रहें। और आप देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बनाना। एक हमने बड़ा पैन लिया है। इसमें हमने जो नारियल का बुरादा था गीला वाला, वो हमने इसमें डाल दिया है। इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर चलाना है। अब हम इसमें मैंगो प्यूरी डालेंगे, जो कि हमने पहले से ही बना कर रखी हुई है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यूसली लगातार चलाते रहेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लग जाएगा। अब हम इसमें मिला देते हैं केसर वाला दूध। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और रंग आता है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अब लड्डू बनाने के लिए हमारा मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही चमकदार है। और जब आप इसके लड्डू बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हाथों में भी कुछ ऑयल आ रहा है, जो कि कोकोनट का तेल होता है, जो कि हमने यहाँ पर कोकोनट यूज़ किया है। उसका तेल लड्डू के ऊपर आपको दिखाई देगा। बस अब हम इसको मिल्क पाउडर में थोड़ा सा कोटिंग कर रहे हैं। आप चाहे तो कोकोनट में भी कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन कोटिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आधे लड्डू हम बिना कोटिंग के बनाएंगे और आधे लड्डू कोटिंग करके बनाएंगे। तो जो बिना कोटिंग वाले लड्डू हैं वो भी बहुत अच्छे बने हैं। और ये बिल्कुल आप मोतीचूर के लड्डू खाना भूल जाएंगे अगर आपने इस तरह से लड्डू घर में बना लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिए। तो यहाँ पर ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। थैंक यू।